गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपनी इस कालांश में बीए प्रथम वर्ष का जो तृतीय प्रश्न पत्र है उसमें जो उपन्यास विधा हमारे लगी हुई है सिलेबस के अंतर्गत, तो आज हम इस कालांश में उपन्यास के विकास क्रम को समझेंगे। लेकिन उपन्यास के विकास क्रम को समझने से पहले हमें उपन्यास शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। उपन्यास शब्द मूल रूप से दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और न्यास। उप का अर्थ होता है सामने या पास, और न्यास शब्द का अर्थ होता है स्थापना, यानी किसी विषय की स्थापना करना। तो इन दो शब्दों से मिलकर उप और न्यास से उपन्यास शब्द बना। उपन्यास को अंग्रेजी भाषा में नॉवेल कहा जाता है, यानी हिंदी का जो उपन्यास शब्द है वो अंग्रेजी के नॉवेल शब्द का समानार्थी है। अंग्रेजी भाषा में जो यथार्थवादी कथा साहित्य लिखा गया वो नॉवेल के अंतर्गत आता है। उपन्यास को परिभाषित करते हुए डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है, यानी उपन्यास लेखक जीवन की यथार्थवादी समस्याओं को अपने कथानक में प्रस्तुत करते हुए उसमें कल्पना का भी समावेश करता है। हिंदी के जो उपन्यास सम्राट है मुंशी प्रेमचंद जी, उन्होंने भी उपन्यास को परिभाषित करते हुए लिखा है। वो कहते हैं कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ, यानी कि मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। यानी कि मनुष्य के चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का क्या है, उद्देश्य होना चाहिए। ये उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी कहते हैं। तो इन दो परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि उपन्यास वो क्या है, वो मानवीय मनोवेगों का चित्रण है। मनुष्य के जो मनोवेग है, मनुष्य के जो संवेदनाएं है, उनका चित्रण किसमें किया गया है, उपन्यास में किया गया है। तो ये उपन्यास को कुछ विद्वानों ने परिभाषित किया है। हम आगे इसके विकास तो समझेंगे। तो हिंदी में उपन्यास के विकास का श्रेय हम किसे देना चाहें, क्योंकि उपन्यास आधुनिक काल की एक विधा है। जो गद्य की अन्य विधाएं थी, कहानी, नाटक, निबंध जैसे, उपन्यास भी एक विधा है। लेकिन उपन्यास के विकास का श्रेय, इसके लेखन का श्रेय हम किसे देना चाहें, तो बात आती है अंग्रेजी भाषा और बांग्ला भाषा में लिखे गए उपन्यास ही हिंदी उपन्यासों के विकास के श्रेय के पात्र हैं। यानी इन दो भाषाओं में लिखे गए उपन्यासों से प्रभावित होकर हिंदी में उपन्यास विधा प्रारंभ हुई। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित एक निबंध प्रकाशित हुआ था जिसका नाम था उपन्यास रहस्य। उपन्यास रहस्य नामक निबंध में प्रसाद जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस बात को स्वीकार भी किया है। और वो क्या कहते हैं स्वीकार करते हुए, वो कहते हैं कि उपन्यास के प्रचलन का, उसके विकास का और उसके सृजन का श्रेय पश्चिमी देशों के लेखकों को ही है। यानी इनसे प्रेरणा लेकर ही हिंदी में उपन्यास की रचना की जाने लगी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी एक निबंध जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था उपन्यास रहस्य के नाम से, उसमें इस बात को स्वीकार करते हैं कि हिंदी में उपन्यास लिखने का श्रेय अगर किसी को दिया जाएगा तो किनको दिया जाएगा, पश्चिमी देशों के लेखकों को, क्योंकि उनसे प्रेरित होकर ही हम लोगों ने हिंदी में उपन्यास लिखना प्रारंभ किया। इस बात की पुष्टि करते हुए आगे गद्य सम्राट
बालकृष्ण भट्ट लिखते हैं कि हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजों की नकल करते आए हैं, उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांत पर सीख रहे हैं। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हम और चीजों में अंग्रेजों का जो नकल करते हैं, उनका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, तो उपन्यास का लिखना भी हम किनसे सीखते हुए आए हैं? अंग्रेजों से सीखते आए हैं, पश्चिमी देशों के लेखकों से सीखते आए हैं। तो हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि हिंदी में सबसे पहले मौलिक उपन्यासों से पहले अनुदित उपन्यास लिखे गए। अनुदित से तात्पर्य है किसी दूसरी भाषा से अनुवाद करके लिखा जाना। तो ऐसे अनुदित उपन्यासों में सबसे पहले नाम आता है बंशीधर के द्वारा लिखा गया सैंडफोर्ड एंड मर्टन का अनुवाद। यह थॉमस डे का एक प्रसिद्ध उपन्यास है, सैंडफोर्ड एंड मर्टन। इसके लेखक हैं थॉमस डे। तो हिंदी में बंशीधर जी ने सन 1853 ईस्वी में इसका हिंदी भाषा में अनुवाद किया। अगर हम बात करें हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यासों की, यानी किसी दूसरी भाषा का अनुवाद नहीं, स्वयं और स्वतंत्र रचना, तो ऐसी मौलिक रचना, ऐसे मौलिक उपन्यासों की हम बात करते हैं तो बहुत सारे मतभेद हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं कि हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाए। यह एक बहुत बड़ा जटिल प्रश्न हमारे सामने आके खड़ा होता है कि किस रचना को, किस उपन्यास को हम हिंदी की पहली रचना माने। तो इस प्रश्न के संदर्भ में दो उपन्यास उभरकर सामने आते हैं। पहला है श्रद्धाराम फुल्लोरी के द्वारा लिखा गया भाग्यवती। श्रद्धाराम फुल्लोरी के द्वारा लिखा गया भाग्यवती, जिसका प्रकाशन सन 1877 ईस्वी में हुआ था। और दूसरा जो उपन्यास है वो लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया परीक्षा गुरु, जिसका प्रकाशन सन 1882 ईस्वी में हुआ। ये दो उपन्यास हैं जो हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास की दौड़ में शामिल है। प्रथम जो उपन्यास है भाग्यवती, इसका जो कथानक है, इसकी जो विषय वस्तु है वो सुधारवादी दृष्टिकोण से जुड़ी हुई है। यानी इसका जो विषय है वो सुधारवादी प्रवृत्ति को परिभाषित करता है। लेकिन जो परीक्षा गुरु उपन्यास है, इसमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति को श्रेष्ठ प्रमाणित करते हुए उपदेशवादी प्रवृत्ति को अपनाया गया है। तो जो दूसरा वाला उपन्यास है श्रद्धाराम फुल्लोरी के परीक्षा गुरु, जो लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है, इस दूसरे उपन्यास को ही विद्वानों ने हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। तो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, और जिसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। इस उपन्यास का प्रकाशन सन 1882 ईस्वी में हुआ था और यह है एक उपन्यास जिसकी विषय वस्तु भारतीय सभ्यता और संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित करते हुए उपदेशवादी दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। तो ये प्रथम उपन्यास के संदर्भ में है। हम बात करते हैं अब उपन्यास के विकास काल की। हिंदी में उपन्यास के विकास की बात करते समय हमेशा 3 चरणों में बांटेंगे। हम जानते हैं कहानी और उपन्यासों का सम्राट है हिंदी में मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद को हम आधार मानते हुए हिंदी उपन्यासों के जो विकास काल है इसे 3 भागों में बांटेंगे। जो पहला है वो है प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद से पहले लिखे गए हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास यानी प्रेमचंद के समकालीन, प्रेमचंद के समकालीन जो उपन्यास लिखे गए वो प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासों के अंतर्गत आएंगे। और तीसरा जो भाग है वो है प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यासों का, यानी कि प्रेमचंद के पश्चात, क्योंकि प्रेमचंद की 1936 में मृत्यु हो जाती है और 1936 के बाद जो उपन्यास लिखे गए वो प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यासों में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में हम इनको विस्तार से समझेंगे। धन्यवाद।